चलो नेक्स्ट आ गया अब बिगिनर बॉक्स 5 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एमसीक्यू। लास्ट की नोट जो देखे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। की नोट्स के एमसीक्यू की नोट्स कंपलसरी देखना वीडियो, अपनी नोटबुक में लिखो। अब जो एमसीक्यू आ रहे हैं ना वो सॉल्व करेंगे। बिगिनर बॉक्स 5 स्टैंडर्ड 11। चलो आंसर नंबर 1 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पर सारे एमसीक्यू है बिगिनर बॉक्स 5 में। फर्स्ट एमसीक्यू, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए करेक्ट ऑर्डर निकालना है और 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। 4 ऑप्शन में कौन कौन है? बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये 4 का ऑर्डर अरेंज करना है। सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड का एक सिंपल सा ट्रेंड जो हमने लिखाया था वो। चलो फर्स्ट कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। देन उसके बाद कौन? नाइट्रोजन, देन बोरॉन एंड फिर कार्बन। तो लेस देन लगेगा यहाँ पर। अब ऑप्शन इसके हिसाब से चेक कर लो, आंसर आ ही जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी बेरिलियम और नाइट्रोजन की? नेगेटिव। अरे एंडोथर्मिक, ये दोनों के लिए क्या है याद करना? एंडोथर्मिक था, मतलब पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी इसके लिए? पॉजिटिव थी। तो ये दोनों भी इस तरह याद रखना। लास्ट जो ट्रेंड है ना सेकंड पीरियड का ट्रेंड डायरेक्ट याद कर लेना। तो चलो आंसर होगा किस, कौन सा आंसर है यहाँ पर? बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन सेकंड आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये सेकंड पीरियड से रिलेटेड। चलो आंसर नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा? इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम है Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गिवन है, कितनी है? 3.8। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है इसके लिए? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे क्या पूछा है? विच वुड बी इक्वल टू, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके बराबर होगी? तो पॉइंट समझ लो यहाँ पर डायरेक्ट है। तो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या हुई? न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई ना, क्योंकि क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 3.8 क्या बता रहा है? उसकी न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इससे उल्टा Cl माइनस, सोचो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो किसके बराबर है? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर है? एन आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन आयन। तो ये हुआ आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, Cl नहीं Cl माइनस। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन आयन या Cl माइनस इसकी न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? 4 नंबर ऑप्शन राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना समझना किसके बराबर है किसके बराबर नहीं है। तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन ये लिखना, दूसरे डायरेक्शन का रिएक्शन इसी तरह लिख लेना। यहाँ पर न्यूट्रल एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, और ये डायरेक्शन में जाओ तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज किया, तो वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो ये वाला एमसीक्यू भी खास याद रखना। चलो आंसर नंबर 3, O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस। एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहा है। ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है? एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ध्यान रखना साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले ऐड होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। आयोनाइजेशन में जैसे था ना, एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब क्या लिखा है? इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? तो पॉजिटिव है 603। पॉजिटिव मतलब क्या हुई? एंडोथर्मिक है ये। अब क्या लिखा है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ड्यू टू, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो किसकी वजह से आई? तो याद करो ऑक्सीजन के लिए था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो
1 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इसे हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी फर्स्ट के लिए, समझना। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। आंसर तो क्या आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एनायन, तो पहले ही बता दिया था कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एनायन जो है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो ऑलवेज क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो अब इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आई टोटल, समझना ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आई या सेकंड की वजह से, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए तो ये पॉजिटिव साइन है। तो ये वाला आंसर राइट होगा तुम्हारा। मतलब एन आयन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है। चलो ऑप्शन कौन सा राइट है, एनर्जी इज रिलीज टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O-1। तो एनर्जी क्या यहाँ पर रिलीज हो रही है, नो, एनर्जी गेन हो रही है सेकंड के अंदर। ध्यान रखना, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज, प्लस मतलब एनर्जी गेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी गेन होगी या एब्जॉर्ब होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O-1। O-1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो राइट ऑप्शन ये, तो यस ये राइट है। इसकी वजह से आंसर आ रहा है या इसकी वजह से ये पॉजिटिव साइन आ रही है। थर्ड ऑप्शन, एनर्जी इज नीडेड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या एनर्जी नीडेड है, नो, उस वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है। फर्स्ट में एनर्जी रिलीज हो रही है, सेकंड में एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो कौन सा आंसर राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है ना, सारे की नोट से रिलेटेड। तो सभी MCQ एक बार ध्यान से, हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं ना MCQ, वो फोकस करना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद नहीं 10 के 10 MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें ना खुद सॉल्व करने, तो ध्यान रखना यहाँ पर। आंसर नंबर 4, चलो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए क्या होगा बोलो, हेलोजन मतलब कौन सा ग्रुप, ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या था, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ऑर्डर आगे पीछे किया हुआ है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन से ज़्यादा एंड आयोडीन से भी ज़्यादा। तो वही चीज़ है ना ये। अब सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन की साइन पता होनी चाहिए तुम्हें। ये लिखो या ये लिखो, दोनों राइट है, और ऑप्शन में ये गिवन है, समझ रहे हो ना, ऑप्शन में ये गिवन है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, फ्लोरीन से हायर ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आंसर नंबर 5, कौन सा ऑप्शन राइट है इसके लिए, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट MCQ, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इज, कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होगी, मतलब एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक स्टेप है। 4 स्टेप्स है ना यहाँ पर। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, F, इसमें कन्वर्ट हो रहा है F-। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर रहा है, फ्लोरीन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। सेकंड क्या है, Cl, आइसोलेटेड एटम है, Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेप क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो थर्ड नंबर क्या है, O कन्वर्ट इनटू O2-, समझना, एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता फर्स्ट तो वो एक्सोथर्मिक होता,
लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो तो एंडोथर्मिक होता है और ज़्यादा एंडोथर्मिक होता है, तो इसके लिए बोलो क्या होना है, एंडोथर्मिक आंसर है। और लास्ट में हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H- में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये भी एक्सोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक है और किसकी वजह से, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो एनायन में ऐड हो रहा है वो एंडोथर्मिक है, तो ये वाला आंसर होगा। इसके अलावा एंडोथर्मिक कौन कौन आता है बोलो, इसके अलावा सेकंड पीरियड में एंडोथर्मिक कौन है, बेरिलियम है ना, बेरिलियम अगर इसके अलावा मान लो ऐसे लिखा हुआ हो, बेरिलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, माइनस में, तो ये भी एंडोथर्मिक है। चलो नाइट्रोजन में N- हो रहा है, ये भी एंडोथर्मिक है। और नोबल गैस तो एंडोथर्मिक ही होंगे सारे। अगर नोबल गैस में मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो भी क्या होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक ही होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी याद रखना, ओके, गिवन नहीं है यहाँ पर, लेकिन याद रखना ये एंडोथर्मिक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही एंडोथर्मिक है ये, और नोबल गैस सब आ गए। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी। चलो नेक्स्ट आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर, सी ना, मतलब थर्ड वाला आंसर राइट है। ध्यान रखना 10 के 10 MCQ कंप्लीट लिखने के बाद तुम्हें इसी तरह सॉल्व करके बताने आंसर। यस, टेस्ट है मतलब तुम्हारा। हल्की सी की नोट लगे तुम्हें जहाँ पर ऐड करने की तो लिख लेना। चलो नेक्स्ट MCQ, आंसर नंबर 6। चलो 6 नंबर क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है अदनान, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हमें ऐड करना है वो क्या होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक, किसी के लिए भी हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ऑलवेज एंडोथर्मिक ही होगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर ही होगी सेकंड के लिए। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कीनोइड का फर्स्ट पॉइंट ही था है ना, ये सेकंड पॉइंट ही यही लिखा है मैंने तुम्हें की पॉइंट्स के अंदर। चलो नेक्स्ट MCQ 7, इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर में, ऑलवेज एंडोथर्मिक मतलब फॉर ना। चलो आंसर नंबर 7, प्रोसेस Na+, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, Na+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, लिखा हुआ नहीं है, लिख लेता हूँ। ये कौन से फॉर्म में, गैस, ये भी गैस फॉर्म में। अब Na गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड के अंदर, क्या बोलेंगे इसे, सब्लिमेशन, गैस डायरेक्टली या सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, सब्लिमेशन बोलते हैं उसे, इससे उल्टा है ये, ओके। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा स्टेप है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन है ये, कैटायन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। यहाँ पर गैस क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये दोनों के लिए क्या पूछा हुआ है तुम्हें, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कौन से स्टेप में। तब याद करो कैटायन तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, और फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर बोलो क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब सेकंड स्टेप के अंदर समझना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट के अंदर ना, यस, तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, गैस की या सॉलिड की, गैस की एनर्जी ज़्यादा होगी। पानी का अगर मान लो वेपर से या गैस है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब उसमें से एनर्जी खींच लेंगे हम तो वो लिक्विड में जाएगा, और एनर्जी खींचेंगे तो सॉलिड में जाएगा। तो गैस की एनर्जी जनरली क्या होती है, हाई, सॉलिड की एनर्जी क्या होगी, लो। तो देखो यहाँ पर हाई एनर्जी से लो में जा रहा है, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मैं गैस हूँ, मुझे सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो मुझे बहुत सारी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी ना, मुझे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। इवन फ्रीज के अंदर जो चीज़ रखते हैं ना, उसमें भी यही होता है, उसे वो ठंडा कर देता है। ठंडा करना मतलब क्या, उसकी एनर्जी को खींच लेता है वो। तो यहाँ पर भी क्या होगा बोलो,
सेकंड स्टेप के अंदर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो पॉइंट याद रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर 3 स्टेट है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? गैसियस मॉलिक्यूल के पास। इसीलिए तो गैसियस मॉलिक्यूल रैंडमली घूमते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बहुत कम है। अगर उसमें हम एनर्जी गर्म करें, मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, पानी है, तो जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा वो। इसीलिए तो फिर वो फ्रीली घूमते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। तो यहाँ पर 7 नंबर में आंसर कौन सा होगा? इन एनर्जी दोनों में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब 3rd नंबर वाला आंसर राइट है ना। 3rd वाला आंसर, इन बोथ केस एनर्जी रिलीज। तो ये वाला स्टेटमेंट एक्स्ट्रा था, ध्यान रखना। ओके, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, सबको पता होना चाहिए कि गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है। बर्फ़ रखने से गर्म लगेगा तुम्हें, या पानी की वेपर्स अगर है, पानी की वेपर्स जो होती है, वेपर्स लेते हैं ना बहुत सारे, तो वो गर्म लगेगी। तो पानी की वेपर्स गर्म लगेगी क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट कौन से एमसीक्यू पर? 8 नंबर के एमसीक्यू पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? जिसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होती है? हाफ फील्ड के लिए या तो फुल फील्ड के लिए ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या, इसके लिए नोट क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड हो। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में NH2 NP5, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है? नो, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं होगा। क्लियर है ना? ये तो बॉक्स 5 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा ये तो। सेकंड नंबर चलो, NH2 NP2, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कुछ भी है इसमें? तो नो, यहाँ पर भी नहीं है। थर्ड नंबर NH2 NP3, क्या होगा ये? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है मतलब ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, हाफ फील्ड की वजह से, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट MCQ 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इजी लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव का मतलब क्या? अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या? ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मोस्ट नेगेटिव का मतलब समझना। तो मोस्ट नेगेटिव एज एग्जाम्पल ले लो, कोई X है और एक Y है। X -500 जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी, और दूसरे की -200 है। तो कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है? कौन ज़्यादा एनर्जी, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये तो भूल जाओ तुम। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? X 500, ये कितनी रिलीज कर रहा है? 200। इसका मतलब क्या हुआ? इस X की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। चलो, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स हाईली मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? अब किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? क्लियर है ना? जैसे 17 ग्रुप में चले जाओ तो क्लोरीन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन फैमिली में चले जाओ तो किसकी ज़्यादा है? सल्फर की ज़्यादा है। तो चलो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, तो एक चीज़ ये फाइंड करनी है तुम्हें, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है जो ऑप्शन गिवन है उसमें से, और दूसरा लिस्ट नेगेटिव कौन है, और साथ में क्या देखना है? उसकी नेगेटिविटी भी कम है, लिस्ट नेगेटिव है वो। तो चलो यहाँ पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्या फ्लोरीन राइट है? फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट रिस्पेक्टिवली देखेंगे। ओके, तो नो, क्लोरीन की ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन क्लोरीन एंड फ्लोरीन,
तो क्लोरीन की नो डाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फ्लोरीन है ना वो हाईली नेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो लीस्ट नेगेटिव नहीं है फ्लोरीन। थर्ड नंबर में क्या है, क्लोरीन एंड सल्फर, तो वो भी नहीं आएगा, और क्योंकि सल्फर सेकंड पर आ रहा है ना, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा। लास्ट वाला ऑप्शन देखो कि क्लोरीन जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, राइट है ये तो, और जो फॉस्फोरस है वो लीस्ट नेगेटिव है सबकी कंपेयर में। ये सब जो ऑप्शन गिवन है ना उसमें फॉस्फोरस जो होता है वो लीस्ट नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है नेगेटिविटी में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं तुम्हें। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की आती है, फिर नाइट्रोजन की आती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो फॉस्फोरस है वो लीस्ट नेगेटिव है एंड क्लोरीन है वो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसकी सबकी कंपेयर में। चलो लास्ट एमसीक्यू एक और, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आईएमपी ठीक करना है ये भी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे एमसीक्यू फाइनल समझना होगे, एक ही एमसीक्यू पूछना हो ना तो ऑर्डर वाले एमसीक्यू ज़्यादातर होते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, इसी से रिलेटेड होता है। चलो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, कौन कौन से, एक तो सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन है। 17 ग्रुप में चले जाओ, 17 ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर क्या आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है लेकिन क्लोरीन से कम है। फिर उसके बाद 16 ग्रुप में चले जाओ, ये तो 16 ग्रुप है ना, 16 ग्रुप में किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन या सल्फर, तो नीचे वाले की थर्ड पीरियड की ज़्यादा, मतलब सल्फर आएगा यहाँ पर एंड देन ऑक्सीजन आएगा। तो ये वाला ऑर्डर भी खास याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। ओके, पहले 17 ग्रुप आएगा फिर 16 ग्रुप आएगा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर हम चेक कर रहे हैं तो पहले 17 ग्रुप है फिर 16 ग्रुप है, फिर उसके बाद 15 ग्रुप आएगा। 15 ग्रुप याद है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ऊपर, नाइट्रोजन बाद में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी। तो एमसीक्यू नंबर 10, इसका आंसर कौन सा है, लेस देन के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये वाला सेकंड आंसर राइट, इसे लेस देन में कन्वर्ट कर देना, ऑक्सीजन पहले लेकर। तो 10 एमसीक्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड खास ध्यान रखना, ऑर्डर वाला एमसीक्यू जो है ना वो खास ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर अगर आ गया और डायरेक्ट तुम आंसर लिखोगे, नो, तुम्हें कुछ ट्रेंड्स जो बताए मैंने सेकंड पीरियड के, 17 ग्रुप के, 16 ग्रुप के, 15 ग्रुप के, और उनकी कंपैरिजन, ये वाला ऑर्डर खास याद रखना, ये वाला एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर वाला एमसीक्यू खास याद होना चाहिए और ये वाले ऑर्डर खास, ओके बस स्टॉप।